जय दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द फॉलोइंग। भीषण गर्मी पड़ रही है। तेज धूप और तेज तपिश के कारण चेहरों का जो हाल हो रहा है वो आप देख रहे हैं, और आप खुद मेरे फेस पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सनबर्न की मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये आजकल ये स्किन डिसीज़ जो है इस भीषण गर्मी में बिल्कुल आम हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुगंधा, MD होमियो हैं, बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक हैं बाराबंकी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप देख रही हैं जो मेरी स्किन की हालत हो रही है, इसीलिए मैं आज आपके पास आया। ये बताइए कि इस धूप में ये क्या कारण है, पूरी स्किन झुलस जा रही है? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले तो कारण है इसका एक्सपोजर टू सन। जो सन रेज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, UVA और UVB। तो जितनी देर सन रेज में रहते हैं उससे क्या होता है कि जो उसकी रेज होती हैं उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो जो सेल की डीपर सेल्स होती हैं, जिन्हें हम स्किन की जो डीपर सेल्स होती हैं, जिन्हें मेलानोसाइट्स बोलते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, जिसकी वजह से हाइपर और हाइपर दोनों ही कंडीशन हो सकती है, लेकिन हाइपर की ज़्यादा होती है, ज़्यादातर डार्कनेस होती है। दूसरा कारण और भी हो सकता है, जैसे कि किसी अंडरलाइन डिजीज़ की वजह से भी बहुत बार ये हाइपर कंडीशन नहीं हो सकती है, मतलब कालेपन की शिकायत हो सकती है। जैसे एडिसन डिजीज़ एक नाम की बीमारी होती है, जिसमें एड्रीनल, जो हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं, तो वो दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करती हैं, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। तो अगर इनके कम निकलने की वजह, हार्मोन सिक्रीशन कम होने की वजह से भी स्किन डार्क हो सकती है, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण है लीवर फंक्शन की वजह से। लीवर फंक्शन अगर डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से भी स्किन में डार्कनेस हो सकती है। तो पहले कारण पे हम आते हैं धूप जी। तो हम जैसा जो आम इंसान है उसको तो धूप में निकलना मजबूरी है, क्योंकि आप अगर वर्किंग मैन है या वर्किंग लेडी है तो आपको जाना पड़ेगा। तो इससे कैसे बचाव हो सकता है? देखिए, इसका सबसे पहले बचाव ये है कि आप जब जो पीक आवर्स होते हैं, जैसे कि 12 बजे से हम मानते हैं कि एक पीक आवर होता है, तो इस टाइम पे निकलना थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। बाकी दूसरा, कोई ऐसे कपड़े पहने जो UV रेस से थोड़ा सा उसको बचाव करें। बाकी सनग्लासेस ज़रूर लें, आईज़ को बचाएं, और थोड़े डाइट और फ्रूट डाइट ऐसी रखिए जिससे जो है आपके प्रोटीनिशियस डाइट ले सकते हैं आप, जिससे कि आपकी स्किन की जो है जल्दी रिपेयरमेंट हो जाए। तो ये सारे बचाव आप कर सकते हैं। अच्छा, तो और क्या कारण बता रही हैं आप, जो पेट के लीवर का फंक्शन जो है उसकी ये पहचान कैसे होगी कि आपको किस वजह से ये ब्लैकनेस हो रही है? देखिए, इसके लिए तो हम पहले टेस्टिंग कराते हैं कि क्या किस तरह की बीमारी है, किस वजह से हो रहा है। इसके लिए हम थोड़े से टेस्ट कराते हैं, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, हाँ ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेफ्टी कराते हैं। तो उसके जो सारे आते हैं उनको देखने के बाद हम देखते हैं। और एक और आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है लीवर स्पॉट्स। इस छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं फेस पर, ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के। तो ये भी एक इसके ही लीवर डिस्टर्बेंस के साइन होते हैं, और एक्सपोजर टू सन की वजह से भी लीवर स्पॉट्स बनते हैं। तो गर्मियों में इससे बचाव के लिए इंसान को क्या खाना पीना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि खाने में पानी का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड, जैसे कि वॉलनट, जिसे हम अखरोट बोलते हैं। अखरोट जो है आपकी जो सेल्स होती हैं उनको रीगेन बहुत अच्छे से करता है, तो इसलिए अखरोट का सेवन ज़रूर करना चाहिए। टमाटर का सेवन ज़रूर करना चाहिए पूरी गर्मी में। जिनको बाहर रहना है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको बाहर काम करना पड़ता है, फील्ड वर्क है आपका, तो टमाटर का सेवन ज़रूर, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। और जब एंटीऑक्सीडेंट सेल्स जब अच्छे से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो दोनों ही चीज़ों में, हाइपर हो या हाइपो, दोनों में लाभकारी साबित होती हैं। अच्छा, और इसके अलावा आप गर्मियों में और चीज़ें हैं जो स्वेटिंग से जो है, जैसे फोड़े फुंसियों का बहुत निकलते हैं लोगों के ऊपर, तो इसका बचाव क्या है, या कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है? देखिए, गर्मियों में क्या होता है कि पसीने की वजह से जो है इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले की तो है कि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपको हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप एक बार शावर लेना ज़रूर प्रेफर करिए। और पसीने से कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करिए, जिससे कि पसीना सोख ले, जिससे बॉडी पे पसीना ज़्यादा ना रहे। और हाइजीन सबसे ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इस इन्फेक्शन पसीने से सबसे ज़्यादा फैलते हैं। बहुत अच्छी बात बता रही हैं डॉक्टर साहब। अब ये बताइए कि ये वेज और नॉन वेज पर भी असर रहता है क्या इसका? जी, कुछ जैसे कि हम रेड मीट कहते हैं, रेड मीट बहुत ज़्यादा
डाइजेशन में बहुत देर, उसको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो रेड मीट वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एग्स कहते हैं, एग्स अगर हम एक मिनिमल अमाउंट में ले तो वो इतना कोई घातक नहीं है, लेकिन अगर हम दिन में 2 से 3 एग्स अगर लोग कोई भी ले रहा है तो वो थोड़ा सा गर्मी करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे और एक, हम आज के सीज़न में आम बहुत है, लोग कहते हैं आम उस खाने से भी गर्मी बढ़ती है, तो जी जेन्युइनली वो आम जो होता है वो गर्मी करता है, लेकिन अगर आम को थोड़ी देर भिगो के रखा जाए और उसके बाद उसका सेवन करा जाए तो वो इतना घातक नहीं होता है। हाँ वही आम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आम की आपने बात की, तो आम के तो सभी बहुत शौकीन होते हैं और ये ऐसा फल है, फलों का राजा भी कहा जाता है, और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी खाते हैं, तो उनको आम क्या वो खा सकते हैं या कुछ क्वांटिटी है जो यूज़ कर सकते हैं या दवा के देखिए, साथ? एक मॉडरेट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं करती है। एक मॉडरेट, जैसे कि आपने एक आम या आधा आम, कोई डायबिटिक पेशेंट है अगर वो नॉर्मल है, उसका शुगर लेवल नॉर्मल है, तो वो आधे से एक आम खा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई हाईली डायबिटिक है तो उसको सीवियरली ये सब अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, सीजनल फल भी स्किन के लिए फायदेमंद रहते हैं? कौन बिल्कुल, से फल? बिल्कुल। विटामिन सी वाले? विटामिन सी वाले जो फल होते हैं वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप अनार की बात करें तो अनार जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और वो स्किन के मतलब जो इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से करता है, तो इसकी वजह से अनार गर्मियों में ज़रूर सेवन करना चाहिए अनार का। बाकी आप संतरा भी इस टाइम पे आते हैं, संतरा का भी सेवन रोज करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए जिसको स्किन डिसीज हो जा रही है जी, तो उसका होम्योपैथिक में कारगर इलाज है कि उसको करने से पूरी तरीके से पेशेंट ठीक हो जाए? जी बिल्कुल, होम्योपैथी में हर तरह का इलाज है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत कॉमन बीमारी है आजकल विटिलिगो, जिसमें सफ़ेद दाग जिसे बोलते हैं वो है। पेट्रियासिस वर्सिकुलर है, जिसमें आप जनरली आपने देखा होगा स्पॉट में वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं लोगों को, तो उस बहुत सारी बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है और सफेद दाग क्या परमानेंट ठीक भी हो? जी बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमारी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको सफ़ेद दाग सालों से था और विद इन 2 और 3 इयर्स के ट्रीटमेंट में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, क्या सफ़ेद दाग में किसी तरीके के आप स्पर्श में आते हैं तो कोई नुकसान नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि आप छूने से वो बढ़ती है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अच्छा जी। कितना लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है इसका? ये देखिए, ये स्किन डिजीज़ेज जितनी भी होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं उनको कवर करने के लिए, लेकिन ये है कि 1-1.5 साल में बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इफेक्ट पड़ा है और उनको रिजल्ट मिले हैं। डॉक्टर साहब, एक बात, फीमेल में भी स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा क्या कारण है? जी, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन तो देखिए हार्मोन इम्बैलेंस है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, ये उन फीमेल्स में भी ज़्यादा होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, जो रेगुलर यूज़ पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, या जिनका हार्मोन इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट चला है और उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए गए हैं, तो उनमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा उनको नेक पर है और हैंड्स पर है, फेस पर है, डार्कनेस हो जाती है, तो ये मेनली हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होती है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रीटमेंट्स जो लंबे चलते हैं पेशेंट फीमेल्स के, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। महिलाओं का बचाव कर गई यहाँ पे आप डॉक्टर साहब, महिलाएं बहुत ज़्यादा जो मेकअप करती हैं उसका भी असर नहीं होता? जी बिल्कुल, कॉस्मेटिक का भी बहुत असर पड़ता है। बहुत सारी फीमेल्स जो एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक यूज़ करती हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि बहुत हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन आ जाती है, तो उनके लिए भी बचाव करना चाहिए, ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये है डॉक्टर सुगंधा, बहुत ही फेमस डॉक्टर है और ये बता रहे हैं कि स्किन डिसीज़ जो है उसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। वैसे तो गर्मियों में आपको बचाव ज़्यादा अच्छा है कि आप बचाव करके निकलें, घर से निकलें तो अपने चेहरे को और हाथ को ढक के निकलें और हाइजीन कॉन्शियस बने। लेकिन अगर आप फिर भी शिकार हो जा रहे हैं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स का, तो आप डॉक्टर्स की शरण में जा सकते हैं। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कुछ टाइम के बाद उसको आपको पूरी तरीके से वो क्यूरेबल हो जाती है। आपने हमको समय दिया हमारे कार्यक्रम में, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।